नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 न्यूज़ लाइव टीवी। और इस समय मैं हूं मयूर विहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में श्री जितेंद्र चौधरी जी के साथ। और ये महान समाज सेवी तो हैं ही, समाज सेवा में लगे ही रहते हैं, लेकिन आजकल चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा को जिताने के लिए ये दिन रात एक कर चुके हैं और लगे ही रहते हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ व्यस्ततम समयों में से समय निकाल करके अभी मुझे मौका मिला है इनसे बात करने का। तो इनसे हम जानते हैं कि अभी चुनाव में क्या क्या चल रहा है और इस क्षेत्र में इनको कैसी उम्मीद है, प्रचार में इन्होंने क्या पाया है। आपका बताएं, जो आप लगातार लगे हुए हैं प्रचार में, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या होगा? देश में एक ही लहर है पूरे क्षेत्र में, पूरी दिल्ली में, कि मोदी जी ने जो कार्य करे 10 सालों में, एक तरफा लोग उनको कोई अपना बेटा बता रहा, कोई पुत्र बता रहा भारत का, एक तरफा मोदी जी की लहर है। और हम दिल्ली में 7 सीट जीते हैं और मल्होत्रा जी हमारे यहाँ से 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीते। तो क्या लगता है कि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं स्वाति मालीवाल के बारे में कि ये बीजेपी के दबाव में ही हो रहा है, सब चीज हो रहा है ना, खुद की चोर की दाढ़ी में तिनका। कौन है स्वाति मालीवाल? इन्हीं की 2 बार महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, राज्यसभा मेंबर इन्होंने अभी जनवरी में उसे बनाया और उन्हीं के पीए ने उन्हें मारा, घर के अंदर घुस के उनके पीए ने मारा, जहाँ मुख्यमंत्री स्वयं बैठे हुए थे। एक बार भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो, एक बार भी उन्होंने आके नहीं देखा कि महिला उत्पीड़न का मसला जो आपके खुद के घर में हो रहा है और अब वो बीजेपी पे हमला कर रहे हैं। क्या बीजेपी की नेता, वो कार्यकर्ता, वो आप पार्टी की बड़ी नेता और राज्यसभा मेंबर है। जी जी। तो ऐसी स्थिति में जबकि निचली सदन में भी वो मतलब कहने का निगम में उनका है, फिर सारे विधायक उनके हैं, ऐसे में आप लोग कैसे मतलब लोकसभा को कैसे फेस कर रहे हैं? मेहनत तो आप लोग बहुत कर रहे हैं, क्या लग नहीं रहा है कि कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आ रही? बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही। लोगों के दिमाग में एक ही बात है कि कैसे मोदी जी का ऋण जो इन्होंने दिन रात एक करके देश को दिया। आपने देखा होगा कि कोई भी विदेशी प्रधानमंत्री, कोई इन्हें बॉस कह रहा, कोई सर कह रहा, कोई इनके पैर छू रहा। हमारे देश में इतने बड़े हाईवे का निर्माण हुआ, राम मंदिर कोई सोच नहीं सकता था कि राम मंदिर के बारे में तारीख बताओगे, भाई कब तारीख राम मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद 370 धारा कहते थे कि इस धारा को अगर छुएंगे तो पूरा देश को उड़ा देंगे आतंकवाद। ये किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि वो पत्थर उठा सके। आज कश्मीर लहर पूरी तरह से आबाद है, लहरा कश्मीर और पूरा देश सुख है। जीडीपी हमारे देश की 5वें नंबर पर आ चुकी है और विश्व में हमारा स्थान मोदी जी ने जो पहुंचाया। गर्व पूरे विदेश में जो हमारे लोग रहते हैं वो भी कहते हैं कि आज हमारा सम्मान जब हम बताते हैं कि हम भारत से आए, अच्छा मोदी जी के देश से आए। मोदी जी ने भारत का पूरा अभिमान विश्व में पूरा है। बड़ी बात आपने ये बताई, ये बात सही है कि मोदी जी के कारण कद तो भारत का बड़ा हुआ है। ये मैं जानना था, चूँकि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हर समय गरीबों का आप मदद करते हैं, कि चाहे वो भंडारे के रूप में करते हो, वस्त्र बांट के करते हो, उनके बीच जब जाते हैं तो ये मुद्दे जो वो उछाले हैं 1 लाख रुपए वाला या वो और सब जो फ्री, तो इस सब को किस तरह फेस करते हैं आप? लोगों के दिमाग में है कि ये कोई नाली खरंजों का, सड़कों का चुनाव नहीं है, ये कोई बिजली या पानी का, ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव है। और राष्ट्र निर्माण इस देश में एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। तो हर किसी के व्यक्ति के दिमाग में कि हमें राष्ट्र निर्माण का भागीदारी बनना, अपनी एक वोट राष्ट्र निर्माण को देनी है। जी। तो कितने विधानसभा क्षेत्रों में आप लगातार, मतलब दिल्ली में आप कहाँ घूमे हैं अभी? हम जहाँ पे भी हमें मौका मिल रहा हम घूम रहे हैं। अच्छा। बड़ी विडम्बना है कि केजरीवाल दिल्ली में बात करता है कि मैं परिवर्तन लाऊंगा। जो व्यक्ति 22 सीटों पे पूरे देश में चुनाव लड़ रहा हो, वो व्यक्ति परिवर्तन ला सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। वो पहले अपने बच्चों की कसम खाता था मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूँगा, और आज उसी सोनिया के गांधी के दर पे बैठ के उनके हाथ जोड़ा कि मुझे जेल से जाने से बचा लो। वही लालू प्रसाद जिसको खुलेआम भ्रष्टाचारी बताता, चारों घोटाला का आरोपी बताता, आज उसी के लड़के के हाथ जोड़ रहा। वही अखिलेश यादव
जिनको दोनों बाप बेटों को चोर बताता, आज उन्हीं के जाके वो हाथ जुट रहा। आपने उसकी प्रेस कॉम देखी होगी, जब उनके वैभव पीए के बारे में पत्रकारों ने पूछा तो उनके हाथ कांपने लगे। क्यों कांपने लगे? सच्चे आदमी का हाथ नहीं कांपते, क्योंकि उन्होंने देखा था कि एक महिला के छाती पर जो लात पेट पर मारी गई, उनके ऑफिस में मारी गई, उनके घर के अंदर मारी गई। तो ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली के लोग पहचानते हैं, और वो अब आने वाला समय इसको उखाड़ के फेंकेंगे। जो दिल्ली ने देखा, बड़ी बड़ी बातें करी थी, और दिया क्या? पानी मांगा था, हाथ में दारू की बोतल दी थी। एक फ्री की बजाय दो बोतल हाथ में। अब बड़ी बात आपने बताई कि और जो कुछ भी हुआ हो, लोगों को शराबी और नशेबाज बनाने में जैसे उड़ता हुआ पंजाब उड़ती हुई दिल्ली में परिवर्तित हो रही थी, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं क्या? लेकिन एक बात आप बताइए, जो केजरीवाल को जो छोड़ा है, इससे क्या कुछ फर्क आपको दिखाई पड़ा? क्षेत्र में लोगों के, जनता पे उसका कोई असर पड़ रहा है? जो कह रहा मेरी छोटी पार्टी, हम छोटे हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मनीष सिसोदिया को नहीं छोड़ा, तो इसमें इसको आप किस रूप से देखते हैं? ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट ने के सामने जब ये गिड़गिड़ाया, मुझे कोई ज़रूरी काम करने, तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन की किसी भी आदमी को पैरोल मिल जाती है, लेकिन वापसी इसकी 2 तारीख के बाद तिहाड़ जेल में है। इसका परमानेंट आवास तिहाड़ जेल में दिखा। अच्छा, जनता भी ये मान रही है। आप तो जनता के बीच जाते हैं, धूप में जाते हैं, मैंने देखा है और देख रहा हूँ, आपका जो भी मतलब लोग भी देख रहे हैं आपको, तो क्या जनता ये मान रही है ना कि ये बिल्कुल भ्रष्ट है? मान रही है जनता? देखो, इसके 4 मंत्री थे जी, जो चारों ही लोग इसकी सरकार चलाते थे। जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और खुद केजरीवाल। 4 लोगों की सरकारें थी, और चारों का ही परमानेंट एड्रेस जो अभी जेल ही रहा। अच्छा, मुख्य मुद्दा आप लोगों का क्या है? मतलब प्राथमिकता में क्या करेंगे इस क्षेत्र के लिए, खास तौर से इस क्षेत्र के लिए जो भी विकास के कार्य हैं, बिजली, पानी है, पानी गंदा आता है जी, पानी की बिल्कुल किल्लत है, और जो पानी आता वो भी समय से नहीं आता। जो भी मूलभूत सुविधाएं हुई, हर्ष मल्होत्रा जी ने कह दिया कि मैं दिन रात आपके बीच में रहकर काम करूंगा। बड़े ज़मीनी कार्यकर्ता हर्ष मल्होत्रा जी 35 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और जब वो नगर निगम काउंसलर थे तो मेयर रहे। उन्होंने करके आज वाल्मीकियों की बात करता है कुलदीप मोनू, जब ये पार्षद था कभी मुद्दा नहीं उठाया। हर्ष जी जब मेयर थे तो उन्होंने 5500 सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया इसके लिए। लास्ट में